नमस्कार साथियों। अभी बता रहे हैं पिछले दिन जो है कि 1 से लेकर के 10 तक हमने आपको इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन बताए थे। अभी सामने ला रहे हैं आपको 10 के बाद 11 नंबर से क्वेश्चन और एक-एक क्वेश्चन अभी सॉल्यूशन करके ही आपको टिक लगाते हैं ताकि आपको समझ में अधिक से अधिक आवे और इसमें कोई त्रुटि हो बताइएगा। देखिए क्वेश्चन ला रहे हैं सामने 10 के बाद 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में देखिए माइनस है साइन इनवर्स -1/2। तो आज जितना भी क्वेश्चन दिए हैं आप 12 नंबर भी देखिए -1/2 है। tan इनवर्स -√3 है। यहाँ 14 नंबर क्वेश्चन भी देखिए -2 दिया गया है और 15 नंबर भी देखिए -√3/2 दिया गया है। तो आपको जितना भी क्वेश्चन दिए हैं आज माइनस वाला, क्योंकि आपको कन्फ्यूजन माइनस वाला में होगा। जिसमें माइनस नहीं उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो माइनस वाला के लिए आपको फार्मूला दिया गया था। फार्मूला देख लीजिए, हम फिर से आपको बता रहे हैं नोट पॉइंट में। नोट पॉइंट में जो है जैसे साइन इनवर्स -x के लिए फार्मूला माइनस साइन इनवर्स x पढ़े थे। तो पहला क्वेश्चन तो इसी पर बन जाएगा। सो है। अब देखिए इसी में हम टोटल फार्मूला को लिख कर दिखा रहे हैं कि tan का भी वही हाल होता है। tan इनवर्स -x रहे तो माइनस tan इनवर्स x और साइन का उल्टा कॉसेक। देखिए साइन का उल्टा कॉसेक का भी वही हाल होता है। कॉसेक इनवर्स भी अगर माइनस में हो तो माइनस कॉसेक इनवर्स x। देखिए तो आपको ये तीन फार्मूला जो है ऐसा ही सेम, अगर माइनस हो तो माइनस के बल बाहर कीजिए। लेकिन इसके नोट पॉइंट के जो अगला स्टेप है फार्मूला, उसमें आपको बताया गया था जिसे कॉस इनवर्स -x रहे तो पाई माइनस कॉस इनवर्स x। यही बात आपको कॉट में होता है। कॉट इनवर्स -x रहे तो पाई माइनस कॉट इनवर्स x। आपको एक और कॉस के उल्टा सेक में भी वही कहानी होता है। सेक इनवर्स -x है तो पाई माइनस सेक इनवर्स x। तो इसका रेंज भी आप लोगों को बताए हुए थे कि सब का जो मान होता है वह 0 से पाई तक होता है, ये तीनों का। तो ये चलते माइनस में वैल्यू नहीं आएगा, जबकि इसका -90 से +90 ये तीनों का होता है। तो आज जो है जितना भी 20 तक क्वेश्चन बनाएंगे, आपको बताए हैं कि कल 1 से 10 तक बनाए थे, तो आज जो है आप लोग को 11 से बनाएंगे। 10 के बाद क्या तो 11 से लेकर के 20 तक क्वेश्चन आप लोग को बनाएंगे और टोटल माइनस वाला होगा, ताकि आपको माइनस वाला कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। और माइनस वाला में यही फार्मूला रहेगा। फार्मूला हमने सामने लिख दिए हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। अभी देखिए इतना से एक भी फार्मूला का बाहरी का यूज हम नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 बनाने के लिए देखिए हम इसी जगह सामने बनाते हैं। आपने फार्मूला पढ़े हैं कि अगर माइनस में हो साइन में तो केवल माइनस बाहर होगा। तो यहाँ देखिए साइन इनवर्स -1/2 है, तो इसमें क्या होगा माइनस बाहर होगा, साइन इनवर्स 1/2 माइनस बाहर हो गया। अब देखिए 1/2 साइन 30 डिग्री का मान होता है, तो ये वाला माइनस लिख लिए और ये 1/2 जो होता है 30 डिग्री का मान होता है। और 30 डिग्री को रेडियन में π/6 कहते हैं, यानी -π/6 से। देख लीजिए आप लोग -π/6 हमारा बी नंबर आंसर तैयार है।
बी नंबर आंसर तैयार है। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो बताइए। अब बनाने का तरीका सीखे हुए हैं, थोड़ा सा शॉर्ट किए हैं क्योंकि पिछले क्लास में आपको लॉन्ग करके समझाए थे। अब उससे थोड़ा शॉर्ट करना ज़रूरी है। आपको परीक्षा में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस प्रकार मिलेगा तो वहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट जानते हैं तो टिक कर देना है। लेकिन हमने आपको समझाने के लिए कम से कम इतना लिख दिए। अब जैसे इसको ही देख लीजिए, 12 नंबर क्वेश्चन को माइनस यहाँ दिया हुआ है तो माइनस के लिए कॉस है। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन कॉस है, तो कॉस के लिए आप फार्मूला पढ़े हैं कि माइनस में रहे तो पाई माइनस लिखा जाता है। तो देखिए हमने इसके लिए पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। देखिए इसके लिए माइनस के लिए हमने क्या करेंगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। ये पाई है तो हम पाई रहने दीजिए। 1/2 जो है वह आप जानते हैं कि 60 डिग्री का मान होता है, 60 डिग्री। इसी को रेडियन में पाई/3 कहते हैं, तो पाई माइनस पाई/3। आप इसको एलसीएम कीजिए तो कैलकुलेट करके 2 पाई/3 आएगा। देखिए 2 पाई/3 आपको ऑप्शन नंबर बी में है, सी में है। यहाँ ऑप्शन नंबर सी में 2 पाई/3 है। तो बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन करने की आवश्यकता नहीं है, आपको फार्मूला सामने है, आप डायरेक्ट ऐसे करके बना सकते हैं। जैसे अब 13 नंबर देख लीजिए, 13 नंबर क्वेश्चन है tan इनवर्स -√3। तो देखिए tan के लिए आपको ये सिखाए हैं, tan के सिखाए हैं यहाँ। देखिए कि माइनस अगर x है फार्मूला में तो माइनस tan इनवर्स x होता है, तो इसमें भी देखिए माइनस है तो हमने क्या करेंगे कि माइनस बाहर हो जाएगा, माइनस tan इनवर्स √3। और जानबे करते हैं कि √3 जो होता है वह 60 डिग्री का मान होता है, यानी -60 डिग्री हो गया। और 60 डिग्री के लिए आप जानते हैं रेडियन में पाई/3 लिखेंगे। तो -पाई/3 आपका ऑप्शन कहाँ पर है चेक कर लीजिए। देखिए ए नंबर ऑप्शन -पाई/3 है। तो आप ऐसे करके भी आसानी से बना सकते हैं। इसके पिछले क्लास में आपको बहुत लॉन्ग करके समझाए थे कि आपको कहीं कोई कष्ट नहीं हो। पिछले क्लास आपको ये भी बताया था कि डिग्री में तो रेडियन में कैसे बदलते हैं, ये सब बात पिछले क्लास में बतैले हैं। अगर आपको इस समझ में नहीं आता होगा तो आप इसके पिछले वीडियो को थोड़ा देख लीजिएगा, इससे पहले जस्ट पहले वाला वीडियो को देख लीजिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। इसके पहले के क्लास में हमने पढ़ाए हैं आपको एक एक क्वेश्चन करके। अब देखिए आपको यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन को ही देख लीजिए। यहाँ हम अभी यह कर रहे हैं कि आप डायरेक्ट टिक कैसे लगाइएगा। अब देखिए सेक इनवर्स -2 है, तो इसके लिए भी आपको यह फार्मूला सामने देख रहे होंगे। हमने यहाँ फार्मूला लिख दिया है कि सेक इनवर्स -x रहता है तो पाई माइनस सेक इनवर्स x। माइनस वाला में न पूछते हैं फार्मूला तो ध्यान दे सकते हैं। तो देखिए आप यहाँ माइनस वाला है तो इसमें तरीका हमने बताया कि पाई माइनस सेक इनवर्स x के बदला में 2 है तो 2 रख दिए, देख लीजिए। अब इसका मान निकाल दीजिए, तो देखिए पाई है तो पाई लिख दिए, माइनस लिख दिए, और 2 जो है सेक 60 डिग्री का मान होता है, 60 डिग्री का मान होता है। साठ डिग्री का मान। अब देखिए 60 को रेडियन में पाई/3 कहते हैं। अगर इसको आप कैलकुलेट करते हैं तो 2 पाई/3। अब देखिए 2 पाई/3 जो है ऑप्शन नंबर बी में 14 नंबर क्वेश्चन हम साइड हो जाते हैं। और देखिए इसका 14 बी नंबर जो है हमारा सही है, 2 पाई/3 आ गया हमारा आंसर। अगर इसमें आपको डाउट हो तो बताइए। और यहाँ जो है कि फार्मूला सामने है तो हम तो डायरेक्ट टिक लगा रहे हैं, क्योंकि आपको फार्मूला याद नहीं है तो इसमें से देख लीजिए। और बाकी बात क्वेश्चन को थोड़ा सा सलूशन की आवश्यकता है तो यहाँ सामने कर देते हैं। अगर नहीं सीखे होंगे और इसमें डाउट हो रहा होगा तो इसके पहले की वीडियो जरूर देखिए। इसके पहले वाला वीडियो में जो है हमने एक एक करके तोड़ कर बहुत लॉन्ग करके आपको बना करके दिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आप फार्मूला याद रखिएगा।
15 नंबर क्वेश्चन बच गया है जो आप जानते ही हैं। हम इसको थोड़ा सा लॉन्ग कर देते हैं, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 15 नंबर है कि साइन इनवर्स -√3/2 है। देखिए साइन इनवर्स -√3/2 है। इतना शांत होकर बताने का रीजन वही है कि आपको समझ में आवे। माइनस वाला में आप फार्मूला पढ़े थे, साइन इनवर्स माइनस एक्स, क्या पढ़े थे, माइनस साइन इनवर्स एक्स। हम थोड़ा इसको लॉन्ग करके बना रहे हैं। अब देखिए यहां पर आप देख रहे हैं कि माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो एक्स के बदला में √3/2। आपको देखिए माइनस है तो रहने दिए, साइन है तो रहने दिए, और √3/2 जो है साइन 60 डिग्री का मान है। देखिए साइन से साइन इनवर्स कैंसिल कर दिए, आपको ये काटल नहीं है सर, समझा जाता है, लेकिन आपको समझ में आने के लिए कर दिए। अब देखिए 60 डिग्री यहाँ पर है, -60 डिग्री, इसको रेडियन में भी कर चेंज करते थे तो आपको बताते थे कि डिग्री में है, इसको रेडियन में लाने के लिए π/180 से गुना करते हैं। गुना करने में आप देखिए कि 60 से जो है 3 बार में कट गया, यानी -π/3 हमारा आंसर आ गया। -π/3 देखिए ऑप्शन नंबर सामने यहाँ ए नंबर में है, -π/3। आपको 15 तक बना लिए, कहीं कोई डाउट हो तो बताइएगा। और इसके बाद के क्वेश्चन देखिए ऐसा बनाए हैं, आपको कहीं से कोई कष्ट हो कमेंट में लिखिएगा, हम सुधार कर देंगे, ठीक है। आपको समझ में कहीं दिक्कत हो तो आगे बढ़ते हैं, आप लोग देख लीजिए। और इसके बाद 16 नंबर से अभी क्वेश्चन बनाएंगे। 16 नंबर यहाँ क्वेश्चन सामने आ गया है। देखिए कॉट इनवर्स -1 है, तो आप पिछले दिन भी बनाते थे, इसको थोड़ा सा डिटेल हल कर देते हैं। कॉट इनवर्स -1 है, और इसके लिए फार्मूला पहले पढ़े हुए हैं, आप हम फार्मूला लिख देते हैं। कॉट इनवर्स -x के लिए फार्मूला पाई माइनस कॉट इनवर्स x। अब तो फार्मूला जानते ही हैं, फार्मूला जानते हैं क्या चीज, पाई माइनस कॉट इनवर्स x का मान 1 है। और यह देखिए पाई लिख दिए, यहाँ 1 जो है आप जानते हैं 45 डिग्री का मान है, हम डायरेक्ट काहे नहीं यहाँ 45 डिग्री लिख देंगे। कहीं अब बहुत कुछ हम समझने लगे हैं, आप लोग इससे पहले बहुत सारा 15 वो क्वेश्चन बना चुके हैं तो समझ में आता होगा। अब देखिए पाई है तो पाई लिख दिए, 45 डिग्री को रेडियन में π/4 कहते हैं। इसको देखिए एलसीएम लेते हैं तो 4 आता है, यानी 4π माइनस पाई। आप 4 गो पाई में से 1 गो पाई हटा दीजिए तो 3 गो पाई बटा में 4, आपका आंसर 3π/4। देखिए 16 नंबर में 3π/4 सी नंबर ऑप्शन है, सी नंबर ऑप्शन है। 16 नंबर आपका क्लियर हो गया। देखिए आपको पूरा डिटेल करके बनाए कि अगर 2 नंबर वाला में भी पूछा जाए, 2 को एक साथ ऐड करके, तो आप ऐसे डिटेल बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर दिए हैं, हमारा फाइनल आंसर ये आ गया है, सब्जेक्टिव की तरह बना दिए हैं आपको। अब देखिए 17 नंबर पर ध्यान दीजिए, 16 तो आपका कंप्लीट हो गया। सत्रह नंबर क्वेश्चन देखिए, कॉस इनवर्स -√3/2 है। देखिए अब ये क्वेश्चन आप कैसे बनाइएगा, तो इसके लिए आपको माइनस है तो हम बोले हैं जितना भी माइनस वाला क्वेश्चन हो आप पहले फार्मूला लिख लीजिए कि आपको दिक्कत नहीं होगा। देखिए फार्मूला में आपको दिया गया था कॉस इनवर्स -x का फार्मूला पाई माइनस कॉस इनवर्स x, आपको सामने में लिखे हुए हैं।
जस्ट इसके पहले के पेज में आपको लिखे हुए हैं। देखिए हमारा यहाँ सामने आया पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स के बदला में √3/2 है, √3/2। अब देखिए पाई है तो पाई लिख दिए, √3/2 जो है कॉस 30 डिग्री का मान होता है, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। अब देख लीजिए ये पाई है तो पाई लिख दिए और 30 डिग्री के लिए पाई/6 लिख दिए। आप एलसीएम लीजिए दोनों, बटा में 1 कर दीजिए, 6 आ गया तो ये 6 पाई माइनस पाई। आप देखिए 6 गो पाई में से 1 पाई घटाइए, आपको बचेगा 5 गो पाई, बटा में 6 है, यानी 5π/6। देखिए ऑप्शन कौन सा है, तो बी नंबर। देखिए ए नंबर उधर है, बी नंबर ये। आप 17 बना रहे थे, 17 के बी नंबर देखिए 5π/6। आपको यहाँ आंसर सामने है, वहाँ देख लीजिए बी नंबर में है। डिटेल का बना रहे हैं कि आपको समझ में थोड़ा अच्छा आवे। अब देखिए 17 आपका क्लियर हो गया। 18 नंबर देख लीजिए, 17 हटा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा।